और अपना श्रद्धापूर्वक प्रणाम निवेदित करते हैं। बापू कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार है। मानवीय चेतना विकास क्रम में है। हम लोग न जाने कितने सदियों से विश्वनाथ जगन्नाथ की परिक्रमा कर रहे हैं, पर विश्वनाथ और जगन्नाथ के दर्शन को हम नहीं समझा पा रहे हैं। मानव मस्तिष्क को हमारा प्रयास है कि मानव मस्तिष्क में यदि विश्वनाथ जगन्नाथ स्थापित हो जाएं, तो ये जगत एक वाटिका है उस जगन्नाथ की। हम सब उसके मनुष्य हैं, जिम्मेदार इकाई हैं, हम उसके माली हैं। कोई भी नन्हा सा पौधा हमसे अपेक्षा रखता है कि हम उसकी रखवाली करें, देखभाल करें, उसको समय समय पर खाद पानी दें। ये नन्हे मुन्ने जो आज सामने दिख रहे हैं, ये सब इस धरती के प्रहरी हैं। मनुष्य को ही ईश्वर ने एक जिम्मेदार इकाई के रूप में स्थापित किया है। गांधी बाबा ने तो कितने मन से गाया था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। धरती की कोई भी माता वात्सल्य से लबालब होती है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा अपराधी बने, अभाव में रहे, बीमारियों और बुराइयों में फंसे। इसलिए जिस तरह से एक माता का हृदय होता है, ऐसा ही गांधी बाबा का हृदय है, और गांधी ने उसी मातृभाव से दुनिया को देखा है। इसलिए हम उस विश्वनाथ जगन्नाथ की परिक्रमा करने वाले लोग आज जो देश, जाति, भाषा, पंथ, पता नहीं किन किन चीजों में बढ़ रहे हैं, मैं अपने बच्चों से पूछना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों, हम सब एक ही वायुमंडल में प्राण लेते हैं। हमारी प्राण ऊर्जा सबकी एक है ना? हम सब एक ही वायुमंडल से प्राण ऑक्सीजन लेते हैं ना? जब हवा नहीं बटी तो हमारा जीवन कैसे बट गया, ये विचार करना चाहिए। मेरा एक प्रयास है कि यदि मनुष्य को विवेक संपन्न बनने के अवसर हैं, शिक्षा विधि में हम मानव को विवेकवान बनाएं। हमारी शैक्षणिक संस्थाएं सिर्फ मनुष्य को मनुष्य के रूप में, एक अच्छा मनुष्य और एक जो अज्ञान से ग्रसित है वो भटक जाता है, उसमें भी अच्छाई की बहुत संभावना है। बुरा कोई होता नहीं है, अच्छाई सब में छिपी होती है। एक हिंसक, बधिक, एक बहेलिया भी दिन भर ऐसा जघन्य हिंसा का काम करता है, लेकिन शाम को वो भी अपने बाल बच्चों के लिए कुछ थैले में लेकर के जाता है। वो भी किसी न किसी कोने में किसी से प्यार करता है, उसके दिल में भी प्रेम है, मोहब्बत है, संवेदनाएं हैं, कर्तव्य बोध है। इसलिए आओ प्यारे बच्चों, दुनिया के सब लोगों को हम लोग मानवीय दृष्टि के साथ, जो गांधी दर्शन है, जो गांधी विचार है, गांधी जी तो कहते हैं पतित पावन सीताराम, जिन परमात्मा श्री राम ने अयोध्या से चलकर के लंका तक की एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की थी, उसमें प्रभु ने उन तमाम शोषित, पीड़ित, वंचित, अशिक्षित और उन तमाम वर्गों को एकत्रित किया, उन्हें शिक्षित किया। इसलिए शिक्षा में ही वह एक दम है, एक ताकत है। आओ हम शिक्षा विधि से मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम करें। हम तमाम सरकारों से अपेक्षा करते हैं, ये सरकारें जो जहर बो रही हैं, जिस तरह से शराब बेच रही हैं, जिस तरह से निरीह प्राणियों को मार रही हैं, आज दूसरी तरफ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। आपने पूरा संतुलन बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ा? मानवेतर किसी प्राणी ने संतुलन नहीं बिगाड़ा धरती पर। संतुलन बिगाड़ा तो इसी अशिक्षित और इसी अज्ञानी मनुष्य के द्वारा बिगड़ा है। जिस दिन ये मनुष्य ज्ञानवान हो जाएगा, विवेकवान हो जाएगा, जिम्मेदार हो जाएगा, समझदार, ईमानदार, बहादुर हो जाएगा, उस दिन ये धरती पुनः फिर से संतुलित हो जाएगी। घबराने की, निराश होने की कोई बात नहीं है। आओ हम सब लोग एक विवेक की यात्रा को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ गांधी के चरणों में प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।